चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। So Sunil ji, moving on to the another aspect of our trading grocery list, हम जिसे कह सकते हैं लॉन्ड्री लिस्ट। तो इसके अंदर एक लोग बहुत बार इसको जानना चाहते हैं कि हेजिंग किसे कहा जाता है। हेजिंग ट्रेड क्या है? जैसे आर्बिट्राज एक ट्रेड होता है, या डे ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग एक काइंड ऑफ ट्रेड है, या इन्वेस्टिंग इज अनदर काइंड ऑफ अ ट्रेड। तो ये हेजिंग का पर्पस क्या होता है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो हेजिंग को कैसे यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम में, इसके ऊपर आप थोड़ी सी हमें आप गाइडेंस दीजिए। तो हेजिंग के बारे में जैसे आपने पूछा, तो हेजिंग का जैसे देखिए, जो लोग मार्केट में काम करते हैं उन्हें मालूम है हेजिंग क्या होती है। हेजिंग वो टूल है जिससे आप आपकी कोई पोजीशन है उसके सामने एक पोजीशन खड़ी कर लेते हो जो कि उसको हेज करती है कहीं ना कहीं। आज की डेट में आपके पास ऑप्शंस हैं, कॉल पुट है, आप उनको ले सकते हो ताकि आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है, कल को उसमें लॉस आना शुरू होता है तो वो आपको हेज कर दे। हेजिंग पर्पस जो है एक्चुअली हमारे यहाँ पे फ्यूचर जितने भी बनाए गए हैं पूरे वर्ल्ड में, उनका पर्पस एक्चुअली हेजिंग का ही था। हेजिंग वो है, आपके पास कैश में एक चीज पड़ी हुई है लेकिन आप उसको छोड़ना नहीं चाहते और आपको लग रहा है कि मार्केट या अभी वो स्टॉक कुछ नीचे जा सकता है, तो आप अभी उसके अंदर थोड़ी सी पोजीशन फ्यूचर में बना लेते हो कि अगर वो नीचे गया तो मेरे को कहीं ना कहीं इस समय हेज हो जाऊंगा क्योंकि मेरी दोनों पोजीशनें एक साथ चलेंगी। या उसमें आप ऑप्शन ले सकते हो। जो कमोडिटी मार्केट है उसके अंदर ज्यादातर जो चीजें हैं वो एक्चुअली हेजिंग के हिसाब से ही थी। आज आपके पास में कॉपर का फ्यूचर आता है। अब कॉपर का फ्यूचर क्यों खोला गया, आप सोचिए क्यों खोला गया कॉपर का फ्यूचर। कॉपर का फ्यूचर इसलिए खोला गया क्योंकि एक आदमी है, मान लीजिए मैं हूं, मेरे को जो मेरा काम है उसमें यूज होता है कॉपर, फिजिकल कॉपर। तो मेरे को एक ऑर्डर मिला कहीं से कि मुझे 30,000 ट्रांसफार्मर देने किसी को। अब 30,000 ट्रांसफार्मर का मुझको ऑर्डर मिला, मैंने उसी दिन वो ऑर्डर लिया, तो सामने वाला मुझे जो भी देगा आज के रेट के हिसाब से देगा, मैंने ले लिया। लेकिन इन बिटवीन ऑर्डर पूरा होने में मान लीजिए 3 महीने लग गए। उस 3 महीने के दौरान अगर वो कॉपर का रेट ऊपर चला गया तो मेरा तो लॉस हो गया। तो अगर मेरा काम है जिसमें मुझे यूज करना होता है कॉपर, तो मैं क्या करूंगा, उससे जिस दिन मैं ऑर्डर लूंगा उसी दिन मैं एक्सचेंज पे उसको हेज कर लूंगा। यानी कि मैंने उसके कॉपर के कॉन्ट्रैक्ट उठा लिए जितना मेरे को कॉपर खरीदना है फिजिकल, और जैसे जैसे मैं खरीदता रहा वैसे वैसे मैं उसको साथ साथ स्क्वायर करता रहूंगा, तो मैं एक तरह से हेज हो गया। प्राइस अगर ऊपर भी जाता है उस दौरान तो मुझे लॉस नहीं होगा। जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट हैं हेजिंग के, ये बनाए गए इसीलिए थे कि इनसे हेज हुआ जा सके, कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेव कर सको। हमारे इंडिया में तो अभी कुछ भी नहीं होता इस तरह के इंस्ट्रूमेंट। आप बाहर जाइए, सीएमई के अंदर ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं आप सोच नहीं सकते। वेदर, क्लाइमेट, वहां पर इसी तरह की चीजें ट्रेड होती हैं कि जो इंडिया में अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। चाहे एग्री कमोडिटी के अंदर हो, नॉन एग्री के अंदर हो, वेदर हो, इंटरेस्ट रेट हो, हर चीज का ट्रेडिंग होता है। वो ट्रेडिंग किस लिए होता है कि आप अपने आप को हेज कर सको। साइक्लोन तक का ट्रेड होता है वहां पे। अब सोचिए, अभी इंडिया में अगर किसी को बोल दिया जाए कि साइक्लोन जो ट्रेड हो रहा है उसका ऑप्शंस वहां सेल बाय होता है, मतलब आंधी के ऊपर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो वो सीएमई में होती है। सीएमई में होती है, तो आंधी के ऊपर भी वहां पे ट्रेडिंग होती है। क्यों होती है, उसका कारण है। आज अगर इंडिया में किसी को बोला जाएगा ना कि आंधी की ट्रेडिंग हो रही है तो कहेगा सट्टेबाजी हो रही है। यहाँ पे सट्टा नहीं है सर, वो सट्टा नहीं है, वो एक्चुअली पर्पस है उसका। क्योंकि वहां पर ऐसे कई इलाके हैं जहां पे सीजन होता है, जहां साइक्लोन्स आते हैं इस तरह के, तो वहां पर अगर किसी का घर बना हुआ है तो उसकी इंश्योरेंस बहुत कॉस्टली होती है या होती नहीं है। तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे वो हेज हो सके। कल को इस तरह का साइक्लोन आ गया, उसका घर खत्म हो गया, तो एक्सचेंज में एक जो उसने प्रोडक्ट लेके रखा हुआ है वो उसको हेज कर देगा कहीं ना कहीं। आपको मैं बताऊं सुमित जी, आने वाले कुछ सालों में हमारे इंडिया में भी मॉनसून ट्रेड होगा। हमारे यहां सबसे अप्रोप्रिएट केस है एक्चुअली ट्रेड होने के लिए मॉनसून। मॉनसून हमारे पूरी इंडिया की इकोनॉमी को हैंडल करने वाला है, तो यहां पे मॉनसून की ट्रेडिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में कि मॉनसून के ऑप्शंस भी लॉन्च करे और मॉनसून ट्रेड होना चाहिए, और बहुत जल्दी होगा मेरे हिसाब से। एक फार्मर है, उसने मॉनसून की बेस के ऊपर सब कुछ लगा दिया, अपना सारी फसल लगा दी, बीज लगा दिए, खाद डाल दी, और बारिश नहीं हुई तो वो तो मर गया ना बेचारा।
अगर उसके पास में ऐसा प्रोडक्ट हो जो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है जिसमें वो बाय करके रख सकता है अपने आप को, तो वो कम से कम हेज तो हो जाएगा। आज की डेट में हम उसको छोड़ देते हैं खुला कि आज वो एक ऐसा काम कर रहा है, उसको हेज करने के लिए उसके पास कोई चीज भी नहीं है। तो मॉनसून की ट्रेडिंग मेरे हिसाब से जरूर होनी चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इसका डिसीजन जरूर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हेजिंग इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक बेसिकली, बिल्कुल। कि आप अपने कैपिटल को, अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी वोलेटिलिटी वाली सिचुएशन में। तो आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल से इसको बहुत ही इजी वे से समझाया, और कि हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि आपको ये कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह के एंगेजिंग और प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए आप देखते रहें बाजार बाइट्स विद सुनील मिगलानी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बाजार बाइट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।